एक और इंस्टाग्राम वॉर देखने मिलेगा? आई थिंक द थिंग इज कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में आगे मूव ऑन हो चुके हैं, तो एट दिस पॉइंट हम दोनों में वो गुस्सा ही नहीं था रिगार्डिंग वट एवर झगड़ा हमारा हुआ था. हमारा जो झगड़ा भी हुआ था, इट वॉज नॉट लाइक कि हम एक दूसरे से एकदम क्रेजी झगड़ा हुआ है. मैंने एक स्टोरी डाली थी एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट. तो इट वॉज नेवर बैड ब्लड ऑन दैट एक्सट्रीम लेवल. तो वो अंदर आते ही ऑर्गेनिकली सॉर्ट हो गया. पहले ही दिन जब वो आई थी तब हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट हम फिर भी अलग अलग ही रह रहे थे. बट ऑर्गेनिकली बिकॉज familiar is better than unfamiliar, तो दूसरे तीसरे दिन तक फिर दिन हम साथ ही चिल कर रहे थे एंड देन वी सॉर्टेड एवरीथिंग आउट. प्रीवियस शो में हमें एक आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने मिली थी, वो एक डीवा एनर्जी. यू हैड ऑल दैट क्वीन बिहेवियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. यू यूज्ड टू जज पीपल खड़े खड़े एंड यू यूज्ड टू टॉन्ट पीपल. ऐसे ही यू यूज्ड टू बी दैट मीन बिच बिहेवियर. यू हैड दैट इन यू. बट इस शो में आते ही we saw a different personality. We saw Sufi that was so vulnerable, so emotional. We actually never saw that personality. Matlab, we have never seen the Sufi who was just a baby who had so much. When you told the truth, we all were shocked. We all were. So basically the difference is ना, ट्रेटर्स पे क्या था, हम अपने आप को नहीं प्ले कर रहे थे. एट द एंड ऑफ द डे ट्रेटर्स पे हम इनोसेंट या ट्रेटर प्ले कर रहे थे. तो कभी भी हमारे पर्सनल थॉट्स फीलिंग्स का कोई मायने ही नहीं रखता था. इट वॉज ऑल अबाउट ऑब्जर्व करना कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कौन ट्रेटर हो सकता है. तो हम कभी उतना पर्सनली अटैच ही नहीं हुए एक दूसरे से कि फर्क पड़े के हो क्या रहा है. वेयर एज इन दिस शो इट वॉज ऑल अबाउट आप क्या सोच रहे हो, आप क्या हो. तो मैं एक्चुअल में ऐसा ही हूँ. लाइक इवन इन द शो मेरे को जब गुस्सा आया तब मैंने दिए हैं जवाब और मैंने ताने भी मारे, मैंने सब किया है. बट एट द कोर ऑफ इट मेरा इन रियल लाइफ ऐसा ही है. मैं झगड़ा करने के बाद मुझे 4 घंटे अकेले चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट झगड़ा. तो यही है. अब वो इंसान सवाल पूछ रहे तो उसके कैमरा में देखूंगा ना. नहीं सेंटर. माफ कर माफ कर. एक रील बहुत वायरल हुई है जिसमें कि आप श्रेया को अब्यूज कर रहे हो, बहुत वायरल हुई है. वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड था मेरा ये क्रैश आउट. बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में उसे समझा रहा था कि बहन तू क्यों आई है यहाँ पे, जा चली जा यहाँ से. मैंने उससे बहुत प्यार से इंग्लिश में समझाया है. बट वो औरत कंटेंट के बारे में सोचती है तो उसने मुझे इतना घटिया डायलॉग मारा कि हिंदी में बोल वरना तेरा कंटेंट कट जाएगा. तो मैंने दे दिया कंटेंट फिर, जो नहीं काटा नेटफ्लिक्स ने. फैंस को ये जानना है कि कभी आप बोलते थे मुझे घर जाना है, कभी बोलते थे मुझे रहना है. तो मतलब फैंस पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं. मैं भी कंफ्यूज ही हो चुका था सर उस शो में. आप जाके रहिए उस मन घड़त जेल में 5 दिन, आपको पता चलेगा दिमागी हालत कैसी हो जाती है. मेरा ऐसा था कि मतलब जब मुझे अच्छा लगता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, लग रहा है 2-3 दिन और निकल जाएंगे. जैसे ही मुझे बुरा लगता था लाइक भेज दो मुझे, घर नहीं हो पा रहा है. बट तीसरे हफ्ते में जब मैं बीमार हुआ था उसके बाद मेरा एक्चुअली फिजिकली हो गया था कि मतलब अब मुझे ये लोग अगर घर भेज देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. इसीलिए अभी लास्ट जजमेंट डे पे भी उन्होंने जब मुझे पूछा मैंने यही बोला, इफ दे सेंड मी होम आई वोंट बी सैड. लाइक अगर रहना पड़ा तो ठीक है रह लेंगे, बट अगर घर भेज देंगे तो भी मैं खुश हूँ. अब आप बार बार सेफ इसलिए हो रहे थे कि आप जो कंटेस्टेंट बाकी सबको आपको वीक समझ रहे थे. बट फिर भी सेमीफिनाले वीक पहुंच गया. हाँ. जो लोग समझते हो बढ़िया, मैं तो पहुंच गया. 25 दिन खींच लिए मैंने तो. आपका और वरुण का, लैला का स्टार्टिंग से ही काफी चीजें बाहर की जो हुई थी घर में निकल के आ रही थी. बट आफ्टर गोइंग इनटू दैट हाउस, स्टेइंग विद हिम, क्या आपका परसेप्शन वरुण या लैला को लेके कुछ बदला या इट्स द सेम नाउ? मतलब आई फील लाइक मेरा परसेप्शन उसको लेकर तब बदलेगा जब हम बाहर की दुनिया में फिर से मिलें एंड हिज बिहेवियर इज द सेम एज लॉकअप एंड नॉट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको कोई ना कोई थोड़ी अवेयरनेस होती है कि भाई 116 कैमरा चल रहे हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, आपको थोड़ा तो आइडिया रहता है. अगर आप सूफी मोती वाला नहीं हो जो रोता ही रहता है जिसे पता ही नहीं क्या चल रहा है. तो आई फील लाइक टू सम एक्सटेंट वो फिल्टर आउट करके बात कर रहा था हर जगह पे. अब बाहर ऑफ कैमरा इफ ही इज द सेम विद मी, इफ ही इज द सेम लेवल ऑफ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, देन माय परसेप्शन विल चेंज. राम सर ने रिसेंटली एक बात कही थी कि उन्होंने आपका नाम सेव करने के लिए इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको आपके तरफ वो एक सर्टन अटैचमेंट सी हो गई थी जिसके वजह से ही टुक योर नेम टू सेव यू. बट अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज होल गेम प्ले? बिकॉज रिसेंटली श्रेया ऑल्सो मेड सम स्टेटमेंट्स विद वेयर शी सेड कि उनको उनसे अनकंफर्टेबल हो रहा है और बाहर भी सोशल मीडिया पे उनके एक्शंस को थोड़ा